हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये कार्डिगन बनाकर लेकर आई हूँ। और देखिए पैटर्न हमने कितना प्यारा बनाया है। ये हमने 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाया है और बनाना बहुत ही आसान है और बनकर भी जल्दी कंप्लीट होता है। पैटर्न हमारा बिल्कुल आसान है और देखिए इस तरह का कुछ हमारा ये पैटर्न होगा। जब आप बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ये वर्धमान की वूल लेंगे, इससे हम बनाएंगे। और देखिए इस तरह की ये हमारी वूल है और यहाँ पर देखिए हम 9 नंबर का क्रोशिया हुक इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमने 8 चेन बना ली है। 70 चेन और बनाएंगे तो हम टोटल यहाँ पर 78 चेन बनाएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने चेन बना ली है। अब हम इस चेन को इस तरह से सीधा रखेंगे। देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके साथ हम स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमने यहाँ पर इसे ज्वाइंट किया है। अब हम इस पर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट चेन है तो यहाँ पर हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 हमने चेन बनाई डबल क्रोशिया की हाइट की। अब देखिए हम इसमें इसे इस तरह से उल्टा रख करेंगे। और ये देखिए जो हमारी यहाँ पर ये देखिए चेन बनी हुई है, देखिए ये उभरा हुआ दिखाई देगा आपको। इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। चेन के अंदर नहीं बनाएंगे, हम इनके अंदर बनाएंगे। देखिए ये जैसे ये आपको दिखाई देगा इस तरह से। ये है ये एक, ये इनके अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अब गला स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया जो हमने 3 की चेन बनाई है। फिर बीच में से हम इसे उठाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमने 2 बनाई है। फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पर इसे उठाएंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 3 हो गए। फिर से बनाएंगे, ये हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 11 बना लेते हैं। देखिए ये 4 हो गए। फिर से धागा लेंगे, बनाएंगे ये 5। फिर से बनाएंगे 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पर हमने 11 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम धागा लेंगे और ये हमारी 12वीं चेन है। 12वीं चेन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके लिए देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ये हमारा अब एक कॉर्नर बन गया। यहाँ पर हमने 12वीं चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाया है जिसमें हमने एक चेन बनाई है बीच में गैपिंग के लिए। अब हम इसी तरह से बनाते हुए 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे जो हमारी बाजू बनेगी। इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 देखिए ये हमने 4 बना लिए हैं। इसी तरह से हम इसमें 11 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। देखिए 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। काउंट करेंगे पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हमारी बाजू बन गई है। अब फिर से हम इसमें फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया,
नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 3 बना लिए हैं, हम टोटल 22 बनाने हैं हमने। अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 22 बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 22 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर से हम इसमें नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें बाजू बनानी है, उसके लिए हम 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमने 1 बनाया, 2, 3। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। इसी तरह से हम 12 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। देखिए ये हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इस पर कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनाया था और यहाँ पर भी हमारे पास देखिए 11 चेन बची हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 चेन बची है। तो इनके अंदर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बैक साइड में भी 22 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और हमारे फ्रंट में भी 22 डबल क्रोशिया हैं और 15-15 हमारी बाजुओं में है। तो और 4 हमारे कॉर्नर के, एक एक डबल क्रोशिया हमारा कॉर्नर का बना है। तो ये टोटल हमारे पास 78 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। तो अब हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बनकर आया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा ये बना है। अब हम इसमें देखिए आगे पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर हम, 1 2 3 धागा लेंगे और देखिए अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, धागा लेंगे और देखिए ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, इस डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे और जो ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसे हम सिंपल बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया को हम सिंपल बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए जिसके ऊपर हमने सिंपल बनाया है उसे हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, अब ये नेक्स्ट है इसे हम सिंपल बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया को हम सिंपल बनाएंगे, एक को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर से सिंपल बनाएंगे, नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट, फिर से हम सिंपल इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने ये सिंपल बनाया है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया हमारा ये वी का है तो इसे हम वी वाले डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने वी वाले डबल क्रोशिया को हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब यहाँ पर हमारी एक चेन है तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा लेंगे, देखिए धागा लेंगे, जैसा हमारा पहला यहाँ पर डबल क्रोशिया होगा वी से पहले, सेम वैसा ही हमें यहाँ पर बनाना है। धागा लेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हम सिंपल बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम सिंपल बनाएंगे। ये हम ध्यान रखेंगे जो हम सिंपल बनाएंगे उसे हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे। ये हमने सिंपल बनाया इसे फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया हम सिंपल बनाएंगे,
फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से सिंपल डबल क्रोशिया, फिर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से सिंपल डबल क्रोशिया, फिर हम इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से सिंपल डबल क्रोशिया। नेक्स्ट हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए फिर से हमारे पास यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशिया आया है और फिर ये हमारे पास वी का डबल क्रोशिया बचा है, इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हमारी एक चेन है, इस पर हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो हम यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके नेक्स्ट राउंड में आएंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, आगे हमारा सिंपल डबल क्रोशिया, फिर से फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट धागा हमारा डबल क्रोशिया हमारा सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे हम सिंपल बनाएंगे। इस तरह से हमने सिंपल बनाया और फिर ये हमारा देखिए सिंपल डबल क्रोशिया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर से ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसे हम सिंपल बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और जो हमने ये सिंपल बनाया है इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो पूरी रो हमारी इसी तरह से बनेगी। जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट होगा इसे हम सिंपल बनाएंगे और सिंपल को हम फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर तक लेकर आएंगे। ये देखिए हमारा कॉर्नर आ गया है। यहाँ पर हर राउंड में हमारे पास यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बढ़ेंगे। 4 हमारे कॉर्नर है, चारों में 2-2 बढ़ते हुए हमारे 8 डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम वी के पास आ गए हैं। ये हमारा हमने जो फ्रंट पोस्ट बनाया था इसे हम सिंपल डबल क्रोशिया हमने बनाया। फ्रंट पोस्ट था, इसे हमने सिंपल बना लिया है। अब ये हमारा नेक्स्ट ये वी बनाई थी जो हमने, इस वी को हम अब फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, धागा लेंगे और हम इस 1 चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले स्टार्टिंग में फ्रंट पोस्ट बनाया है तो यहाँ पर भी हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। फिर हम ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बना लेंगे। फिर से ये हमारा सिंपल है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से पैटर्न रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट राउंड में हैं और नेक्स्ट राउंड में देखिए यहाँ पर देखिए ये हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम इससे पर पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे। ये हमने सिंपल बनाया था तो इसे अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमने जो फ्रंट पोस्ट बनाया है उसे हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसे हम सिंपल बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर से धागा लेंगे, हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम सिंपल डबल क्रोशिया, फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट ये सिंपल है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर ये हमारे पास 1 डबल क्रोशिया वी का है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब धागा लेंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन
और एक डबल क्रोशिया। फिर से हम धागा लेंगे, ये वी का डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे और हम ये पैटर्न इसी तरह से बनाते हुए इसमें राउंड बढ़ाएंगे और बनाते हुए हम इसमें 10 राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये जो हमारी पहली रो थी, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इससे अलग हम 1 2 3 3 हो गए हैं हमारे। ये हम तीसरे राउंड पे हैं, तो हम 7 राउंड और बना लेते हैं, तो ये टोटल हमारे 10 हो जाएंगे। तो बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखिए 10 राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए ये वाले वी हम काउंट नहीं करेंगे, इससे ऊपर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये लास्ट में 10। तो राउंड हमारे 10 बन चुके हैं। अब हम इसमें देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट धागा ज्वाइंट करेंगे। तो नेक्स्ट धागा ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने नेक्स्ट धागा ज्वाइंट किया है। एक बार और यहीं पर हम स्लिप स्टिच करेंगे सेम इसी चेन के अंदर, जिससे धागा हमारा टाइट हो जाएगा इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया आया है, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बना लिया है। फिर से हम, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर से सिंपल है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम सिंपल डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 11th राउंड है जिसमें हमने नेक्स्ट धागा ज्वाइंट किया है। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसमें 3 राउंड ब्लू के और 1 राउंड हम इसमें ये ब्लैक का बनाएंगे और बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, लेकिन इसमें हम 3 रो ब्लू कलर की बनाएंगे और फिर उसके बाद ब्लैक कलर की। तो बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए ये रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और यहाँ पर अब हम इसमें बैक का और फ्रंट का पार्ट बाजुओं से अलग करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने धागा कट किया था, ब्लैक धागा हमने यहाँ पर कट किया है और सिंपल वही पैटर्न बनाते हुए एक फ्रंट पोस्ट, एक सिंपल डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं कॉर्नर तक। और कॉर्नर की हमने अभी वी नहीं बनाई है, तो हम अब बाजुओं को अलग करेंगे। तो वो किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमारा ये देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर हमने ये सिंपल बनाया है। अब देखिए ये जो हमारा वी का एक ये डबल क्रोशिया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। इस डबल जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, इसे हम छोड़ देंगे, ये हम बाजू में बनाएंगे। तो अब ये जो पार्ट है हमारा बाजू का, इसे हम छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, तो ये हमारा अब सिंपल बनेगा। देखिए ये वाला हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सिंपल हमने बना लिया। धागा लेंगे और फिर हम यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, फिर हम सिंपल बनाएंगे, सॉरी सिंपल नहीं बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल हमने बना लिया, फिर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर से ये हमारा सिंपल है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल आना चाहिए। जैसे ये हमारा सिंपल आ गया, फिर हमारा फ्रंट पोस्ट, फिर सिंपल, फिर फ्रंट पोस्ट, इस तरह से हमारा ये बनना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया है, तो इसे हम सिंपल बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे।
देखिए बनाते हुए हमने ये रो कंप्लीट की है। अब हम दूसरी बाजू पे आ गए हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। ये जो हमारा वी वाला डबल क्रोशिया है इसे हम सिंपल बनाएंगे। सिंपल डबल क्रोशिया बनाया। अब धागा लेंगे। अब हम इसे स्किप करेंगे। यहाँ पर देखिए इस पार्ट को हम छोड़ देंगे, बाजू है हमारी। अब हमने यहाँ पर सिंपल बनाया है तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये वाला डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे इस तरह से। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट हमारा सिंपल बनेगा, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से सिंपल बनेगा, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बना, ये हमारा अलग हो गया है। और अब हम इसे सेम यही पैटर्न रिपीट करते हुए इसे बनाएंगे और हम इसकी लेंथ कंप्लीट। देखिए लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर हमने इसकी 11 इंच लेंथ रखी है यहाँ से, और यहाँ तक हमने इसकी 11 इंच लेंथ रखी है। आपको जितनी भी अपनी लंबाई रखनी है उतनी आप इसकी लंबाई रखिएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर और बाजू और गला हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताएंगे कि किस तरह से बनेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।